हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत कथा में तो हम लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने जो है बहुत ही कामयाब रॉक शो में जो है कीर्तन किया, जिससे कई भक्तगण जो है सेवा में लग सके और बहुत हजारों की संख्या में लोगों को हरिनाम मिला और कई सैकड़ों जो हिप्पी थे वो आकर्षित हुए। और प्रभुपाद जो है अभी दूसरे अपने क्वार्टर्स में अर्थात सैन फ्रांसिस्को में, पहला न्यूयॉर्क में उन्होंने सेंटर बना दिया था, ये दूसरा सेंटर था जहाँ पे प्रभुपाद सबको कल्टीवेट कर रहे थे, भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो उसमें एक लड़की थी जोन, तो उनके पिताजी जो थे वो कॉर्पोरेट कंपनी में जो है टैक्स लेते कलेक्ट करते थे। तो वो और उनकी बहन जो है दोनों काफी धनी थे। उनके पास जो है महंगी वाली गाड़ियां, महंगी वाली बोट जो थी, वो सब चीजें थी। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी अपने जीवन से, और उन्होंने अपना पहले साल कॉलेज में पढ़ाई करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर जो है कि वो अपने मित्रों के साथ अलग अलग कार्यों में लगी हुई थी। और भौतिक जगत में ये चीज हम देखते हैं कि कई लोगों ने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, पर संतुष्टि, पूरी तरह से आनंद प्राप्त नहीं होने के कारण सब लोग जो हैं थोड़े दुखी रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं। तो ये जोन भी उसमें से ही थी। लेकिन उसकी बहन जैन, जो जानकी बनी थी, महाप्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया था, तो वो जो है पहले प्रभुपाद से मिली थी। और प्रभुपाद जब उनसे मिले थे, माइकल और जैन से, तो फिर क्योंकि वो भक्ति की तरफ आकर्षित थे तो उन्होंने उनको दीक्षा दिया था, मुकुंद और जानकी। और फिर उन दोनों का शादी भी कराया था। तो जब शादी कराने का समय था तब ये जैन ही थी जो ओरिगन से आई थी। और प्रभुपाद उसको पूरा दिन जो है दूसरे कमरे में रसोई में प्रभुपाद जब कुकिंग कर रहे थे तो उसको कचौरी बनाने में लगाया था प्रभुपाद ने। और कचौरी बनाते हुए उनको बोला था कि आप सिगरेट नहीं पी सकते, कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जितने भी कचौरियां बन रही हैं वो शुद्ध रहनी चाहिए, वो भगवान को अर्पण होने वाला है। अभी इतना होने के बाद ये हमने सुना था जब हम न्यूयॉर्क में कथा सुन रहे थे, ये जो जोन थी, उसके बाद उसने भक्ति कुछ किया नहीं। एक ही दिन वो प्रभुपाद के संग में थी और उसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को आ गई थी, जहाँ उसने भक्ति अभी तक किया नहीं था। लेकिन जैसे ही मुकुंद और जानकी वापस आ गए थे तो अभी ये भी उनके साथ रहने लगी थी। और जो है इनके एक और मित्र थे, सैम और मार्जोरी। तो ये लोग जो हैं पहाड़ों में, जंगलों में रहते थे, सैम और मार्जोरी। अभी ये आप लोगों को पहली बार मैं नाम बता रहा हूँ सैम, पर ये बनने वाले हैं श्याम सुंदर प्रभु। तो ये श्याम सुंदर प्रभु वो हैं जो प्रभुपाद के काफी समय तक सेक्रेटरी रह चुके हैं। अभी भी उन्होंने हाल ही में किताब भी लिखी है, चेजिंग द राइनोस विद द स्वामी। तो वो जो है उन्होंने, कभी भविष्य में होगा तो हम उस किताब के ऊपर भी चर्चा करेंगे और सुनेंगे कि कैसे उनका अनुभव रहा है प्रभुपाद के साथ। और ये मार्जोरी जो है वो मालती माता जी हैं, श्याम सुंदर इसकी लड़की, उनकी बेटी थी सरस्वती, श्याम सुंदर की बीवी और प्रभु की बीवी थी मालती माता जी, और उनकी बेटी थी सरस्वती। तो ये जो है साम और मौर्जरी, आपको शुरुआत में बता दूं कि ये लोग पहाड़ों में रह रहे थे और जंगलों में, उनका वहां पे जो है उन्होंने कुछ मकान बना के रखा था और वहां पे रह रहे थे। तो मुकुंद प्रभु ने जो है बताया था बहुत उत्साहपूर्वक प्रभुपाद के बारे में इन सबको। तो विशेष रूप से सैम और मौर्जरी जो हैं बहुत आकर्षित हो गए थे। और जो है ये लोग जो हैं सैन फ्रांसिस्को में आ गए थे स्वामी से मिलने के लिए। तो स्वामी जी जब एक दिन अपने सैन फ्रांसिस्को सेंटर में बैठे थे तो जोन भी बैठी थी वहां पे, और वहां पे एक बिल्ली आ गई। तो ये जो बिल्ली थी वो शायद इनकी ही किसी की बिल्ली थी, और वो जो है धीरे से आके प्रभुपाद के पास तक पहुंच गई। और सब लोग को समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद को ये जो है कुत्ते बिल्ली इतने पसंद नहीं थे।
और फिर वो बिल्कुल प्रभुपाद के चरणों के पास आ गई और प्रभुपाद की ओर देखने लगी, और प्रभुपाद भी उस बिल्ली की ओर देखने लगे। तो सभी भक्तों को समझ में नहीं आया क्या बोलना, लेकिन प्रभुपाद जो है बहुत ही कृपा करके उन्होंने अपना चरण जो है उस बिल्ली के ऊपर रख दिया, और जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप इस बिल्ली को अ, प्रसाद के रूप में दूध पिला रहे हो कि नहीं। तो जॉन ने जब ये सुना तो उनका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया कि कैसे इतने बड़े सन्यासी हैं, वो इतने बड़ी संख्या में प्रचार कर रहे हैं, रात भर भागवतम लिखते हैं और दिन भर इतने सारे लोगों से मिलते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पर एक बिल्ली के लिए भी उनका कितना हृदय नरम है, और बिल्ली को भी वो दूध का प्रसाद पिलाना चाहते हैं जिससे उसका भी उद्धार हो। तो फिर जो है ऐसे जो है आदान प्रदान होने के कारण लोगों का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन होने लगा। तो एक दिन प्रभुपाद ने जॉन को बोला, आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे। तो बोले जॉन बोले कि मुझे जप करना अच्छा लगता है, मुझे आपकी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, पर मैं सच बोलूं तो मुझे पहाड़ों की तरफ बहुत आकर्षण है, और मुझे लगता है कि मुझे तिब्बत जाना चाहिए। हाँ, तो मुझे वहां जाके अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद जो है, अभी प्रभुपाद का जवाब हमारे लिए बहुत लागू, बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है हम लोगों में से भी कई लोग होंगे जो नेचर लवर होंगे, जिनको पहाड़ों के पास रहना अच्छा लगेगा या समुद्र के पास किसी को रहना अच्छा लगेगा। तो हमको लगेगा अरे ऐसा जीवन होना चाहिए बिल्कुल पहाड़ों में समुद्र के पास। तो अभी जो प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं वो हमारे लिए लागू होता है। तो प्रभुपाद आराम से कुर्सी पे बैठे थे, तो वो जो है तुरंत जॉन की तरफ देखने लगे, और जॉन जो है उनके चरणों की ओर बैठी थी ये लड़की। तो और प्रभुपाद जब देखने लगे तो ऐसे देखे कि सीधा उनके हृदय में, आंखों से उनके हृदय में जो है प्रवेश किए, और प्रभुपाद बोलने लगे, मैं आपको ऐसी जगह से ले जा सकता हूँ जो तिब्बत से भी बहुत अच्छा और ऊंचा है। तो जब ऐसा बोला तो पूरा हृदय परिवर्तन हो गया जॉन का। अर्थात ये हमारे लिए भी वाक्य है, क्योंकि हम सबका भी इच्छा होगा कि ऐसे जो है नेचर में जाके रहना चाहिए, पहाड़ों के पास या बिल्कुल जंगलों में या समुद्र के पास। तो प्रभुपाद का जवाब है कि अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो ऐसे जितना भी भौतिक सौंदर्य की चीजें हैं या प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें, उससे कहीं आकर्षित जगह पे आप पहुंच जाएंगे। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर त्यागने के बाद पहुंचेंगे, वहां तो भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस शरीर में भी हैं, अगर हम पूरी तरह से एकाग्रता से भक्ति करेंगे तो भक्ति की शक्ति से हमारी मानसिक चेतना इतनी विकसित हो जाएगी कि जैसे या जॉन को तिब्बत जाना था तो वहां कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जॉन को ऐसा लगा कि प्रभुपाद जो है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, और और प्रभुपाद जो है उनकी आंखों के द्वारा उनके हृदय में देख रहे थे, और उसको समझ में आने लगा भैया कृष्ण भक्ति एक बहुत बहुमूल्य चीज है। और वो उनको सांत्वना दे रहे थे और उनको वादा कर रहे थे कि वो आपको जो है ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे। तो शी वुड हैव टू सी इट, मतलब आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर ये वक्त था जब जॉन ने निश्चय किया कि मैं स्वामी जी की शिष्य बनूंगी, मैं दीक्षा लूंगी। अब इनके एक बॉयफ्रेंड थे रोजर करके, रॉजर करके, तो वो थोड़े चौंक गए जब उन्होंने दीक्षा का सुना। तो उन्होंने बोला कि अरे जॉन, आप कीर्तन में जा रहे थे वो ठीक था, प्रवचन सुन रहे थे ठीक था, लेकिन अ, आप दीक्षा के बारे में बात कर रहे हो। तो उससे पहले एक काम करते हैं, हम प्रभुपाद को बोलते हैं हमें आप जो है शादी करा दीजिए, शादी हम लोग पहले करेंगे, दीक्षा बाद में लेंगे। तो जॉन जो थी उसका निश्चय था कि मैं तो प्रभुपाद से दीक्षा लेने वाली हूँ। तो प्रभुपाद जो है वहां पर आए थे शादी कराने के लिए नहीं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कई लोग जो हैं शादी के लिए उनकी इच्छा होगी तो प्रभुपाद वहां पे सबकी शादी कराते बैठेंगे, नहीं। प्रभुपाद का निश्चय था कि पहले लोग दीक्षा लेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करने के बाद हम उनको सब मदद करेंगे, जिनको शादी करानी है, जो कुछ भी करना है। तो देखिए हमें भी ध्यान रखना है कि
बहुत सारे लोग इस्कॉन में जुड़ना चाहते हैं, कई बार ये सोच के कि इस्कॉन एक बहुत ही जो है इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ जुड़ने से हमें बहुत फायदे होंगे। तो कई लोग तो सोच समझ कर आते हैं कि भाई इस्कॉन से जुड़ के मैं विदेश चले जाऊं और विदेश में जाके सेटल हो जाऊं और वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्लानिंग से वो लोग जो है इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोगों से हमें ध्यान रखना है और जो लोग भक्ति में स्थिर हैं उनको हमें मार्गदर्शन आगे कराना है। जो भक्ति में स्थिर नहीं है उनको अपने हिसाब से ही जीवन व्यतीत करने दीजिए। क्योंकि कई लोग आते हैं, उनको लगता है अरे फ्री में काउंसलिंग मिल रही है, फ्री में सब चीज ये लोग बता रहे हैं, फ्री में यात्रा करा रहे हैं, एकदम कम से कम पैसे में करा रहे हैं और इतना मदद कर रहे हैं, तो लोग भौतिक रूप से फायदा उठाना चाहते हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो ये प्रभुपाद का भी सिस्टम था कि जो दीक्षित हैं उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे, जो दीक्षित नहीं है उनके लिए हम ज्यादा मदद नहीं करने वाले, या कम से कम जो कमिटेड हैं भक्ति मार्ग में उसके हम मदद करेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो रॉजर था, जो उनका बॉयफ्रेंड, वो जो है न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ था और उसने हठ योगा सीखने का कोशिश किया था। अब ये रॉजर के साथ एक अनोखा किस्सा होता है। ये मैंने सुना था किस्सा, पर अभी जब लीलामृत में आ रहा है तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप लोग को बताते हुए। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये सब दुनिया भ्रम है। तो उसको लगा भ्रम है मतलब सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो उसने बोला इसका मतलब ये दीवार भी सत्य नहीं है। तो बोले अगर ये दीवार सत्य नहीं है तो मैं इसमें से आर पार होने की कोशिश कर सकता हूँ। तो उसने ऐसा मन बनाया और मन बना के आंख बंद करके ये दीवार नहीं है, दीवार नहीं है, ऐसे करके दीवार की ओर चलने लगा और धाड़ करके उसका सर लगा। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ये उस तरह के ये जो अमेरिकन लड़के थे, कई कई इतने मूर्ख भी थे जो उनको समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो उनको जब प्रभुपाद ने ये बताया कि ये सब जो है असत्य है, ये सब भ्रम है, तो उसको लगा ये दीवार भी भ्रम है। तो उसको आर पार करने गया और सर का ठोकर खाया। तो उसने बोला अरे कुछ तो गड़बड़ है, जब ये बोलते हैं सत्य नहीं है तो इसका क्या मतलब है, मैं प्रभुपाद से पूछूंगा। तो प्रभुपाद ने बताया देखो ये दुनिया एक तरह से देखा जाए तो सत्य है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है जो परम सत्य है, पहला चीज प्रभुपाद ने उनको समझाया। लेकिन हम उसको असत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही समय रहने वाला है, कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा। देखिए भौतिक जगत का भी कुछ समय है, समय के बाद ये भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर के तो कुछ कहने ही नहीं है, 60 70 साल 80 साल में चले जाने वाले हैं शरीर। तो प्रभुपाद बोले जब कोई इस दुनिया को जो कुछ समय में विनाश होने वाला है उसको वो सोचता है ये नित्य काल के लिए रहने वाला है, तो उसको भ्रम बोलते हैं। तो बोलते हैं सिर्फ हमें आध्यात्मिक जगत जाना चाहिए जो एटर्नल है और जो वास्तविक रूप में सत्य है। तो प्रभुपाद ने पूरा दृष्टांत समझाया कि भगवान ने बनाया है इसलिए ये भी सत्य है भौतिक जगत, लेकिन ये कुछ ही समय टिकने वाला है, उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भक्ति करके भगवत धाम जाए। और बोलते हैं जो लोग इस दुनिया को परमानेंट समझते हैं या सोचते हैं ये जीवन हमारा जो है वो ही अंतिम जीवन है, यही मुख्य जीवन है, तो वो माया है, वो भ्रम है। तो यहाँ पे हाँ, रॉजर जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और जिस तरह से प्रभुपाद का ये जो जवाब मैंने सुना मुझे भी काफी अच्छा लगा। लेकिन रॉजर को प्रभुपाद के कई जो है विचार पसंद नहीं थे। जैसे प्रभुपाद ने बोला था कुत्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं है, तो ये रॉजर को पसंद नहीं था। तो कई लोग कुत्ते लेकर आते थे, पर वो कुत्ते जो है मंदिर के बाहर जो है उसको बांध देते थे, क्योंकि प्रभुपाद ने बताया था ये जो सिद्धांत है जो हम प्रवचन कर रहे हैं, ये जो कीर्तन कर रहे हैं वो सिर्फ मनुष्य के लिए। प्रभुपाद ने एक और चीज बोला था कि कुत्ते बिल्ली ये सब सुनेंगे तो उनका भी उद्धार होगा, उनको भी फायदा होगा और अगले जन्म में उनको ऊंचा पदवी मिलेगा, जो है आध्यात्मिक रूप में उनकी उन्नति होगी। लेकिन मंदिर के अंदर कुत्ते और ये सब जो है उनको आना मना था। तो अभी प्रभुपाद जो है दूसरी कई चीजों के ऊपर बहुत भारी थे। प्रभुपाद चाहते नहीं थे कोई भी उनका शिष्य किसी तरह का भी जो है सिगरेट विगरेट पिए,
जो रॉजर जो था वो भी सिगरेट पीता था, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर प्रभुपाद ने बताया था कि भाई कोई इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, तो वो भी उसको जो है बहुत भारी जा रहा था। लेकिन फिर भी उसको जो है स्वामी जी की तरफ प्रेम था, कृष्ण की तरफ प्रेम था, और उसको जो है किसी तरह से लग रहा था कि स्वामी जी मुझे सिखाना चाहते हैं, और मुझे जितना हो सकता है अपने तरफ से, जितना सीरियस हो सकता हूँ मुझे सीरियस होना चाहिए। तो रॉजर को लग रहा था मैं एक छोटे बच्चे के समान हूँ आध्यात्मिक जीवन में, और प्रभुपाद मुझे जैसे एक छोटे बच्चे को चम्मच से खिलाते हैं वैसे खिला रहे हैं। तो उसको लगने लगा कि मैं अगर से नम्र रहूं तो स्वामी जी मुझे पूरी तरह से आध्यात्मिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद अलग अलग लोगों से मिल रहे थे। अभी ये उनके सैन फ्रांसिस्को जो दूसरे सेंटर के प्रमुख भक्त बनने वाले हैं, पर सब लोगों के अलग अलग विचारधारा थे। कई लोगों को पसंद नहीं था कि प्रभुपाद कुत्तों को क्यों मना कर रहे हैं या ये नियमों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, पर प्रभुपाद जो इस्कॉन के मुख्य नियम है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। अब ये जो श्याम सुंदर प्रभु हैं, जो भी सैम है, तो उनका एक जो है बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन के जैसे शरीर था, और वो लेखक भी थे, और जो है वो लकड़ी का मूर्ति भी बनाते थे। तो भविष्य में आने वाला है कि सैम श्याम सुंदर प्रभु पहला जगन्नाथ का विग्रह बनाएंगे प्रभुपाद के कहने पे। तो वो भविष्य में आएगा। तो मैंने क्योंकि पहले ही सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो सैम थे जिनको ये सब कार्य मालूम था, तो वो जो है ओरिकॉन कॉलेज में से ग्रेजुएट हुए थे, और वो बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड के कॉलेज में वो गए थे, और वहाँ उन्होंने एमए लिया था फिलोसफी के अंदर, मतलब काफी पढ़े लिखे थे श्याम सुंदर को। तो फिर जब मुकुंद ने सैम के साथ पहाड़ों में जाके मिले थे, तब उन्होंने उनको प्रभुपाद के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया था। तो सैम बहुत आकर्षित हो गए थे इन सब चीजों की तरफ, और कई के जीवन में जो है वो अंतिम श्रेणी में पहुंच चुके थे। तो उनको लगा कि अरे जो मुकुंद और जानकी जो बोल रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक नया द्वार खोल सकता है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा, देखिए हम सब आत्मा है, और जब आत्मा संतुष्ट होता है तो फिर शरीर को कुछ मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर आप शरीर को जितना भी संतुष्ट करते जाओ, फिर भी असंतुष्टि रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि हम वास्तविक रूप में शरीर नहीं आत्मा है। भौतिक जगत में सब लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर के स्तर पे अलग अलग तरीके से इंद्र भोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, तो इसलिए जितना भी वो इंद्र भोग करे, वो आपके मन शरीर को थोड़ा जो है आनंद दे सकता है, पर वास्तविक रूप में आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो सबके सब लोग पूरी दुनिया में पूरे फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे कोई भक्त उनको थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में बताता है, अगर उनके पुण्य कर्म है, अगर उनकी अज्ञात सुकृति है, तो वो जुड़ सकते हैं इससे, और उनके जीवन में एक पूरा नया द्वार खुल जाता है, एक नया मार्ग खुल जाता है, नया रास्ता खुल जाता है। अब यही चीज हम देख रहे हैं सैम के जीवन में, जिनके पास डिग्री है, खूबसूरत है, अच्छा शरीर है, स्वस्थ है, लेकिन जीवन में कुछ उत्साह नहीं है, क्योंकि उनको असली जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। तो फिर बोलते हैं कि उन्होंने सैम ने जो है मुकुंद के साथ जो है काफी दिन रहते हुए उन्होंने सोच लिया कि मैं कृष्ण भक्ति में सेवा करूंगा और सैन फ्रांसिस्को मंदिर खड़ा करने में मदद करूंगा। तो सैम जो है वो काफी, ये जो पहला जो है रॉक प्रोग्राम हुआ था, उसमें उसने काफी सेवा की थी, उसने काफी रॉक स्टार से मिला था, और उन्होंने कन्विंस किया था कि ये हॉल में, एवलन हॉल में जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप प्रभुपाद के साथ जो है म्यूजिक दीजिएगा या गाइएगा वगैरह वगैरह। बट एक चीज ध्यान रखना है इस वक्त कि सैम जो है प्रभुपाद से मिले भी नहीं थे। प्रभुपाद से मिलने से पहले उनके मन में इतनी आस्था थी कि चलो मुझे मदद करना चाहिए और ये करना चाहिए, और उन्होंने इतना सेवा किया था। तो मुकुंद प्रभु ने ये सब प्रभुपाद को बताया था। तो प्रभुपाद एक बार सैम के साथ बैठे सैन फ्रांसिस्को में और बोले, हमें इस कार्यक्रम से कितना फायदा हुआ? तो उन्होंने बोला जो है $15,000 का हमें फायदा हुआ। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, आप उसको संभालिए, और आज से आप जो है खजांची हो हमारे इस्कॉन सेंटर की। और
तो प्रभुपाद उसको पूछे कि आपको भगवान के बारे में मालूम है? तो बोले हाँ, भगवान एक है। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो सैम ने बताया कि जिससे हम भगवान बन सके। तो प्रभुपाद तुरंत बोले नहीं, आप भगवान नहीं बन सकते। आप और भगवान और जीव दोनों अलग अलग हैं। हाँ, भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा और आपकी इच्छा एक समान हो सकती है, लेकिन आप और भगवान कभी एक समान नहीं हो सकते। और फिर कृष्ण के बारे में प्रभुपाद ने उनको बताया। और प्रभुपाद बोले एक काम करो, तुम रोज मेरे पास आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे अकाउंट्स का हिसाब रखना है, क्योंकि $15,000 उनके पास थे। तो जो है सैम रोज आधा घंटा प्रभुपाद के साथ बैठते थे और प्रभुपाद उनको अकाउंट्स कैसे सिखाना है, बनाना है, वो प्रभुपाद सिखाते थे। क्योंकि प्रभुपाद ने खुद ने फार्मेसी का बड़ा कंपनी चलाया था, तो उनको पूरा अकाउंटिंग के बारे में मालूम ही था। तो रोज आधा घंटा प्रभुपाद उसको सिखाते थे कैसे हिसाब रखना। आज भी आप कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे तो प्रभुपाद अपने डायरी में, जब 1965 में थे, तो जब सन्यासी थे, तो जब आलू लेकर आते थे और या कुछ सामान लेकर आते थे या दाल लेकर आते थे, चावल लेकर आते थे, आटा लेकर आते थे, तो उसका सबका हिसाब लिखते थे। मतलब प्रभुपाद इतने पर्टिकुलर थे, जो जो प्रभुपाद खर्चा करते थे उस सबका हिसाब रखते थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद पूरा ये रखते थे कि उनका महीने में कितना खर्चा हुआ। तो प्रभुपाद यहाँ पे, सैम यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कभी अकाउंट्स या ये जो है हिसाब रखने में अच्छा नहीं था, ना ही मेरी कोई इच्छा थी हिसाब रखने की। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हिसाब के द्वारा मैं प्रभुपाद का संग ले सकता हूँ और प्रभुपाद मुझे रोज हिसाब सिखाएंगे, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। और भले ही मुझे हिसाब के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था, पर मैं सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। और फिर बोलते हैं कि मैं उनसे प्रश्न भी पूछने लगा और फिर जो है प्रभुपाद मुझे कई चीजों का जवाब देने लगे। और उन्होंने आफ्टर फर्स्ट थिंग ही मेड मी डू वाज टू गेट मैरिड टू माय गर्लफ्रेंड। तो पहला चीज प्रभुपाद ने उसको बोला कि भैया तुम शादी कर लो जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये प्रभुपाद ने उनको शिक्षण दिया सैम को। तो प्रभुपाद जो है कई बार मुकुंद के साथ जो है एक गुरु के रूप में जो है कार्य करते थे। तो कई बार उनके साथ जो है आराम से उनके दोस्त बनते थे, लेकिन जब उनको गुरु बनना था तो गुरु के रूप में जो है वो काफी चीज जो है भारी रूप से बोलते थे। तो एक बार मुकुंद के मकान पे प्रभुपाद चले गए और वहां पे एक गाड़ी का फोटो था। तो बड़ा गाड़ी का तस्वीर रखा था उसने। तो प्रभुपाद देखते ही बोले अबे ये क्या है, बकवास है ये क्या तुमने रखा हुआ है? तो जैसे ही प्रभुपाद ने इसको बकवास बोला, क्योंकि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद देखे कि इसने अपने कमरे में बीचों बीच में क्या रखा है, गाड़ी का तस्वीर, और ये दीक्षित भक्त है। तो प्रभुपाद सीधा उसको चिल्लाए बकवास है। तो ये भी बिल्कुल नम्र हो गया, बोला हाँ हाँ प्रभुपाद बिल्कुल बकवास है, बकवास है। उसने तुरंत जो है निकाल तो दिया ही, पर प्रभुपाद के सामने फाड़ भी दिया पूरा वो एक गाड़ी का जो फोटो रखा था उसने यहाँ पे। तो फिर मुकुंद याद कर रहे हैं कि पहली बार जो ढोलक पहुंचा, मृदंग, तो क्योंकि वो म्यूजिशियन थे मुकुंद, तो उसने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद क्या मैं सीख सकता हूँ? प्रभुपाद ने बोला हाँ। तो मैंने बोला कब? तो प्रभुपाद ने बोला जब भी तुम चाहो। तो इसने बोला अभी? तो प्रभुपाद बोले हाँ। तो ये इतना चौंक गया, बोला अरे इतना जल्दी प्रभुपाद मुझे सिखाने के लिए तैयार है। और वो जो है तुरंत मृदंग लेकर आए और प्रभुपाद जो है उसको सिखाना चालू किए। अब ये देखिए शायद पहला है जहाँ, अब कहाँ से मृदंग आया वो सब नहीं बताया है इसमें, पर पहली बार है जो ऑथेंटिक मृदंग आया हुआ है इस्कॉन में, सैन फ्रांसिस्को जो सेकंड सेंटर है। और प्रभुपाद उसको पूरा स्टेप सिखा रहे हैं। तो बोले पहला स्टेप है घे ताता घे ताता घे ताता, और फिर दूसरा जो है वो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो घे ताता घे ताता घे ताता घे ता। तो ऐसे करके पूरा स्टेप्स है। तो प्रभुपाद ने जैसे सिखाया मुकुंद बजाने लगे। तो जैसे ही बजाने लगे और जैसे उसका स्पीड थोड़ा बढ़ गया, प्रभुपाद बोले धीरे से। अब ये देखिए जो प्रभुपाद मृदंग बजाने के लिए, मृदंग सिखाने के लिए जो शिक्षण दे रहे हैं, वो मुकुंद को नहीं, आपको और हमको सबको दे रहे हैं। तो भविष्य में जो भी मृदंग पकड़ेगा, याद रखिए प्रभुपाद के शिक्षण क्या है। वो बार बार उसको बोले धीरे से बजाओ,
धीरे से बजाओ। क्योंकि मैं 2-3 लोगों को थोड़ा बहुत, वैसे मुझे कोई ज्यादा मृदंग नहीं आता, बस बेसिक स्टेप्स आता है, पर जितने भी लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ सब लोग यही गलती करते हैं, तेज 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 बजाते हैं, सुनने को तैयार नहीं है क्या बोल रहा है। लेकिन प्रभुपाद देखिए, जो आचार्य हैं, जिनको पूरा भक्ति के बारे में मालूम है, जिनको मृदंग के बारे में मालूम है, जिन्होंने बचपन में मृदंग सीखा था और अब ये 70 साल की उम्र में सिखा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप मृदंग में क्या है, धीरे से बजाओ। तो फिर प्रभुपाद ने काफी समय बताया उसको कैसे मृदंग बजाना है, और फिर उसको थोड़ा बहुत सीखने समझ में आने लगा। और फिर जैसे ही वो बजाते थे, प्रभुपाद फिर उसको बोलते थे जो है धीरे से बजाओ और जो है प्रोनाउंस करिए, हाँ, घे ताता ऐसे करके आप मुंह से बोलिए। तो प्रभुपाद का स्पष्ट था ये कि आपको महामंत्र नहीं बोलना है, जबकि हम मृदंग सीख रहे हैं कीर्तन करने के लिए, पर प्रभुपाद महामंत्र का कहीं वर्णन नहीं कर रहे हैं। और यही मैंने सभी मृदंग टीचर्स के साथ भी सीखा है, आप मृदंग सीख रहे हो सबसे पहले धीरे बजाइए, और जो आपको स्टेप्स है वो जो है उसके प्रोनाउंस करिए सारे के सारे शब्दों को। तो प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं, आप शब्दों को प्रोनाउंस करिए, घे ताता घे ताता। और फिर बोले जैसे आप बजा रहे हो मृदंग, तो उसका घे ताता, तो वो मृदंग का आवाज भी वैसे आना चाहिए जैसे आप मृदंग को ध्वनि निकाल रहे हो और मुंह से बोल रहे हो, दोनों का ध्वनि जुड़ना चाहिए। तो तो फिर जो है ये मुकुंद ने सोच लिया, अभी इतनी बार मुझे धीरे बजाने को बोला है, धीरे बजाने को बोला है, तो मुझे वाकई धीरे बजाना चाहिए। और मैं बहुत ध्यान पूर्वक जो है धीरे से बजा रहा था, धीरे से बजा रहा था। तो एक बार ऐसा प्रैक्टिस करते करते मैंने देखा प्रभुपाद मेरे बाजू में आके खड़े हैं। तो मैंने तो आंख बंद करके प्रैक्टिस कर रहा था, बोलते जा रहा था, पर मुझे मालूम ही नहीं चला प्रभुपाद कब आके बाजू में खड़े हुए। और प्रभुपाद जो है वो वहीं पे खड़े थे काफी समय के लिए, तो उसको थोड़ा जो है अलग लगा कि अरे प्रभुपाद साथ में खड़े हैं, पर प्रभुपाद फिर भी, प्रभुपाद को देख के फिर भी वो बजा रहे थे। तो फिर वो एक हिम्मत करके उन्होंने प्रभुपाद के चेहरे की ओर देखा, तो प्रभुपाद की आंखें बंद थी और प्रभुपाद को अच्छा लग रहा था कि कैसे जो है ये सीख रहा था। तो ये मुकुंद बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे टीचर से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। पहले मैंने पियानो भी सीखा था, पर कभी मैंने किसी टीचर को ये नहीं देखा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसको देख के वो खुश हो रहा है। तो मुझे लग रहा था ये जो गुरु हैं वो इतने प्रामाणिक है, इतने सार्थक हैं कि वो खुद जो है कृष्ण की शक्ति जो है वो देख रहे थे, कैसे कीर्तन के द्वारा, मृदंग के द्वारा जो है एक बद्ध जीव उसमें कैसे भाग ले सकता है, और उसमें उनको बहुत आनंद आ रहा था। और तब मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि प्रभुपाद असली गुरु है, जबकि मुझे इतना गुरु का ज्ञान नहीं था, पर ये देख के मुझे समझ में आया कि ये असली गुरु है। ये देखिए मेरे मृदंग बजाने में उनको कितना आनंद आ रहा है। तो देखिए ये हम समझ सकते हैं कि ये प्रभुपाद का जो है हृदय था। प्रभुपाद चाहते थे हर भक्त जो है मृदंग करताल सीख ले। तो मृदंग सीखना तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है, पर करताल ज्यादा आसान है। हाँ, तो वो सीख सकते हैं, और करताल कहीं पे ले जाना भी बहुत आसान है, कोई बैग में या जो है हम लोग डाल के ले जा सकते हैं। पर अगर आपके पास करताल भी हो तो आप हमेशा कीर्तन कर सकते हैं और हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं भक्ति में। तो आइए हम भागवतम में चर्चा करते हैं कि कैसे महाराज पृथु जो है शिक्षण दे रहे हैं सारे अपने प्रजा के लोगों को। तो हमने कल 22 श्लोक तक चर्चा किया था, आज हम 23वें श्लोक से चर्चा करते हैं। महाराज पृथु बोल रहे हैं कि मुझे राजा का कर्तव्य दिया गया है, और मेरा कर्तव्य ये है राजा होते हुए कि मैं वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है वो आप लोगों को सबको बताऊं, और उसके हिसाब से राजपाट का कार्य करूं। तो वो बोलते हैं कि ये जो वैदिक शास्त्र में बताया गया है वो साक्षात भगवान ने बताया है, और वो आप पालन करोगे तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादिना शब्द का प्रयोग आया है, मतलब वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है वो सबसे निपुण लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बता रहे हैं। मतलब जो हमारे आचार्य हैं या जो भगवान स्वयं
अलग अलग शब्दावेश अवतारों के रूप में आके वैदिक शास्त्र बताते हैं। तो जब भी हम वैदिक शास्त्रों का जीवन में पालन करेंगे, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम ये ध्वनि की बात करते हैं, भले ही हरे कृष्णा महा हम श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो ध्वनि है वो आम भाषा नहीं है। जबकि हम इसको लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए ये एक दिव्य ध्वनि है और इसको हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि इस पूरे सृष्टि में समझना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि और भागवतम की ध्वनि। तो फिर बोलते हैं कि हम जो भी हमारी मन की इच्छा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान को प्रसन्न करें तो इसलिए बोलते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने कोट किया, अथा पुंबे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग तो ये जो है संसिद्धिर हरितोषणम, ये बार बार हमारे आचार्यगण इस जो है संस्कृत के ये श्लोक को बोलते हैं, संसिद्धिर हरितोषणम, संसिद्धिर हरितोषणम, कि हरि की संतुष्टि होनी चाहिए। तो हमारा दिन भर का कार्य इस तरह से होना चाहिए कि हमें मन ही मन ध्यान रहना चाहिए कि मेरे हर कार्य से हरितोषणम, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अगर जवाब हाँ है तो वो कार्य करना चाहिए और जवाब ना है तो वो नहीं करना चाहिए। तो कई चीजें होती हैं जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, या कई चीजें होती हैं जो हम कई सालों से कर रहे हैं, वो हरितोषणम नहीं है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी आदतों के कारण हम वो करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। महाराज भी जो है अभी पुष्प अभिषेक का प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें महाराज का एक ही मुख्य गोल था, पॉइंट था, जो सबको बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें हमारे दिन भर के कार्यों से। संसिद्धिर हरितोषणम, कि हरि प्रसन्न हो। हरि प्रसन्न होने के लिए हमें देखना चाहिए कि हाँ, ये शास्त्र में इसकी स्वीकृति दी गई है ये कार्य करने की। अगर हाँ तो तुरंत करना चाहिए, अगर ना तो नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भले ही कोई वैज्ञानिक हो, भले ही कोई बड़ा भौतिक जगत में पढ़ाई लिखाई किया हो, लेकिन वो लोग सब बहुत खतरे के परिस्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनको कहाँ प्रगति करनी है। मतलब वो लोग भौतिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन का कुछ मालूम नहीं है। तो भागवतम के 7वें स्कंद में भौतिक जीवन में प्रगति करते हैं, भले ही वो वैज्ञानिक है या बड़े कोई स्कॉलर है या ऐसे कोई भी ऊंचे पदवी में भी है, लेकिन क्योंकि उनका आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, भागवतम का 7वां स्कंद बताता है, they are simply progressing to the darkest region of material existence। का सबसे अंधकारमय जो जगह है वहां पे जा रहे हैं। तो तान हम देश पूर्णम संसारेशु नराधम। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ये तो गीता का श्लोक है, और प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में इस श्लोक के ऊपर बताते हैं कि जो लोग नास्तिकवादी लोग होते हैं, वो नास्तिकवादी लोगों को भगवान इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं कि वो पूरा जीवन नास्तिक के रूप में व्यतीत करते हैं, और उसके बाद अगले जीवन में जो है वो और उस परिस्थिति से भी नीचे गिर जाते हैं, और ऐसे गिरते गिरते जानवरों की योनि में चले जाते हैं, और करोड़ों करोड़ों साल तक जो है ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही वो फंसे रहते हैं। तो देखिए, जो नास्तिक लोग हैं, और भले ही वो भक्तों के लिए शायद कुछ बुरे शब्द बोले या भक्तों को स्वीकार ना करें, पर एक भक्त को नास्तिक लोगों का भविष्य कितना खतरनाक होता है। तो भगवान ऐसा कार्य करते हैं कि वो लोग कभी भी गलती से भी कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति इसके संपर्क में नहीं आ सके। तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि कई लोग जंगलों में पैदा होते हैं मनुष्य के रूप में, और उनका जीवन जो है जानवरों के समान ही रहता है। वहां पे जंगल में रह के जानवरों को ही मारते हैं, उसी का भक्षण करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी वो जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर मरने के बाद और जो है निम्न स्तर पे चले जाते हैं, वो जानवर बन जाते हैं। और ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं करोड़ों साल तक शरीर नहीं मिलता है,
और वो इसी चक्कर में जो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। तो लोगों को समझ नहीं आता है कि भाई हमारा भविष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सभी लोगों को प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन, और ये लाभ उठाते हुए उनको समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है सरल रूप में भक्ति करना, भक्ति करके भगवत धाम जाना। ये एक सबसे सरल रूप में आप समझ सकते हैं। ये नहीं समझ में बड़े प्रोफेसर हो और आप सिर्फ भौतिक रूप में प्रगति करते रहोगे, लेकिन उसके बाद जीवन के अंत में आप कहाँ जा रहे हो? नरक की ओर जा रहे हो, प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद पृथु महाराज बोल रहे हैं कि एक राजा का कर्तव्य है, 24वां श्लोक आ रहा है कि बोलते हैं एक राजा जो अपने प्रजा को जो है वर्ण आश्रम के बारे में नहीं बताता, पर सिर्फ उनसे टैक्स लेता है, तो उसको जो है उनके पाप कर्मों, जो जो प्रजा है उनके सब पाप कर्म उसको लगते हैं, राजा को भी। और फिर उससे उसका पूरा जीवन नाश हो जाता है। तो जैसे हमने मनु संहिता में सुना है कि 1/6 हम लोगों का जो पाप कर्म है वो राजा को जाता है, या अभी राजा तो नहीं है, जो सरकार है, या सरकार में जो सबसे उच्च कोटि के परिस्थिति में है, जैसे कोई स्टेट का होगा या कंट्री का होगा, उनको सबको कर्म लग रहे हैं जो है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कोई पोस्ट पे है, कोई जो है नेता है, लेकिन उसको मालूम नहीं चलता कि कलयुग में लोग, अधिकांश लोग ज्यादा से ज्यादा पाप करते हैं, और लोगों का 1/6 पाप। तो एक जीवन में तो नेता बन जाता है, लेकिन इतना पाप वो इकट्ठा कर लेता है लाखों करोड़ों लोगों का, तो उस पाप के कारण हो सकता है आने वाले हजारों लाखों साल तक जो है उसको ये पाप धोने में उसका जीवन चला जाए। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कोई राजा सिर्फ टैक्स लगा रहा है और टैक्स एकत्रित कर रहा है, तो उसको बताया जाता है उन सभी लोगों का पाप कर्म लगता है। तो बोलते हैं द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी सटल। प्रभुपाद बताते हैं प्रकृति के नियम जो है बहुत सूक्ष्म है। अभी मैं बोल रहा हूँ, शायद अधिकांश लोगों को इस बात पे विश्वास भी नहीं होगा कि पूरे जन समुदाय, पूरे प्रजा का 1/6 जो उनका पाप है वो राजा को लगता है। पर प्रभुपाद बताते हैं जो प्रकृति के नियम है बहुत सूक्ष्म है, और इसमें एक चीज हमारे लिए लागू होता है जो प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे हम लोग कहीं पे भी जाके भोजन करें और वो जगह में कोई पाप कार्य कर रहा हो, तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी उस पाप का हम भी हिस्सेदार बन जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इफ वन ईट्स इन अ प्लेस व्हिच इज वेरी सिंफुल ही शेयर्स इन द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ द सिंफुल एक्टिविटीज परफॉर्म। मतलब आप ऐसे जगह पे जाके भोजन कर रहे हो जहाँ पे पाप कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे पाप कार्यों जगह पे जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे आप खा रहे हैं, तो आपको भी उसके पाप का कर्म का भागीदार बनना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो है हम लोगों को कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह जहाँ नॉनवेज बनता हो वहां पे हम कभी नहीं खा सकते। हाँ, कभी बहुत इमरजेंसी हो गया तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में एक बार आप जाके खा लें, लेकिन नॉनवेज की जगह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं पे भी नॉनवेज बन रहा हो तो समझ जाइए ये चीज कि उससे जो है बहुत आपको कर्म लग सकते हैं उसके। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, इसलिए वो ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर में बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, जिससे ब्राह्मण और वैष्णव की शुद्धता से उन्होंने जो पाप किए हों उसका शुद्धिकरण हो सके। और फिर बोलते हैं एक तरफ बोलते हैं गृहस्थों का कर्तव्य है ब्राह्मण और वैष्णव को घर पे बुला के खिलाने का,
जिसका, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव मतलब जो विष्णु की सेवा में पूरी तरह से लगे रहते हैं, तो उनके भोजन प्राप्त करने से जो गृहस्थ व्यक्ति के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रभुपाद उसी में आगे लाइन में बता रहे हैं लेकिन जो प्रामाणिक ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे भी जाके भोजन करें। तो प्रभुपाद जो है दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। एक, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है ब्राह्मण और वैष्णव को बुला के भोजन कराना, उससे उनके घर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बोलते हैं ब्राह्मण वैष्णव को कहीं पे भी जाके भोजन नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण और वैष्णव को चुन के जगह देखना चाहिए जहाँ पे वो भोजन करें। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं तीसरा पॉइंट ये है कि लेकिन जब प्रसाद वितरण हो रहा हो मंदिर का, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर का प्रसाद प्रचुर मात्रा में कोई भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3-4 पॉइंट्स प्रभुपाद बता रहे हैं इस तात्पर्य में, मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है कि अगर हम ऐसे जगह पे भोजन प्राप्त करते हैं जहाँ पे पाप कार्य हो रहे हो या समझ लीजिए कहीं पे लोग शराब पीते हैं, ऐसे कई रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे नॉनवेज नहीं होते हैं, पर कई सेक्शन में वो लोग जो है शराब देते हैं अंदर के सेक्शन में, और बाहर के सेक्शन में सिर्फ शाकाहारी भोजन होगा आपको लगेगा। लेकिन क्योंकि वो शराब बेच रहे हैं वहां पे, तो उस जगह का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और उनके पापों का आप हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि वहां पे आपने भोजन खाया। तो इसलिए एक भक्त को ध्यान रखना है कहाँ पे भोजन खा रहा है। तो गलत जगह पे भोजन खाएगा तो भले ही आप दीक्षित हो, भले ही आप वैष्णव हो, भले ही आप 16 माला कर रहे हो, पर आप पे जो है पाप के कर्म आने वाले हैं। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को ब्राह्मण और वैष्णव को घर पे बुलाना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णव घर पे आके प्रसाद खाते हैं तो उससे पाप नष्ट हो जाता है उस गृहस्थ का। और दूसरा प्रभुपाद बोलते हैं ब्राह्मण और वैष्णव को हर जगह जाके प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और अंतिम में बोलते हैं जब प्रसाद वितरण हो रहा हो तो वो सबसे प्रमाणिक है। तो बोलते हैं ये बहुत सूक्ष्म, प्रभुपाद देखिए अपने तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो हमारे पूरी आंखें खोल सकती हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि ये बहुत सूक्ष्म रूप से नियम हैं जो आम जनता को मालूम ही नहीं रहते, आम लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं रहते। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत संस्था हमने चालू की है वो बहुत ही दिव्य रूप से जो है ये वैदिक ज्ञान पूरे लोगों को बांट रही है, जिससे पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। तो देखिए इतने सारे हम तात्पर्य पढ़ चुके हैं, हम लोग घंटों घंटों रोज भागवत सुन रहे हैं, पर इस श्लोक में प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया है कि हम कहाँ भोजन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हम कहीं पे भी जाके भोजन नहीं कर सकते, अगर कहीं पे भी जाके भोजन करेंगे तो उसका हम पे पाप कर्म लगेगा। उसे अच्छे से याद है कई साल मतलब बहुत साल पहले जो है ये 1998 99 की 98 की बात होगी कि हम किताब वितरण के लिए गए थे और किताब वितरण करते हुए हम जो है बम्बई के बाहर थे किसी शहर में, और वहाँ पे एक जो है डिवोटी नहीं थे, तो उन्होंने हमें प्रसाद के लिए बुलाया था, तो हम लोग ने प्रसाद ले लिया उधर। लेकिन जो उधर के एक सीनियर हमारे साथ ट्रैवलिंग करने वाले ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया वहां पे, और फिर वो हमारे साथ बस में वापस आते समय सिर्फ कुरमुरा खा रहे थे। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि देखिए कई लोग कितने नियम के जो है स्ट्रिक्ट रहते हैं, कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग जो है माला नहीं कर रहे हैं, डिवोटी नहीं है, तो उनके यहाँ उन्होंने भोजन भी नहीं किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ पे हम अपना प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। फिर पृथु महाराज जो है 25वें श्लोक में आगे बोल रहे हैं कि आप फॉर द वेलफेयर ऑफ योर किंग आफ्टर हिज डेथ यू शुड एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज प्रॉपर्ली इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन। कि बोलते हैं कि आप राजा के कल्याण के लिए और आपके कल्याण के लिए आप लोगों को भक्ति करना चाहिए, भगवान का जो है हमेशा ध्यान करना चाहिए आपके हृदय के अंदर। तो इससे जो है आपका भी कल्याण होगा, राजा का भी कल्याण होगा, विशेष रूप से मृत्यु के बाद भी। तो प्रभुपाद बोलते हैं अदोक्षज दिया,
इसका मतलब है कृष्ण भावनामृत। तो बोलते हैं ये बहुत मुख्य शब्द है इस श्लोक में, अधोक्षज दिया। बोलते हैं राजा और प्रजा दोनों को कृष्ण भक्त होना चाहिए, नहीं तो दोनों जन जो है मृत्यु के बाद निम्न वर्ग में जा सकते हैं। राजा के लिए भी बोल रहे हैं, प्रजा के लिए भी बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं जो सरकार होते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है, गवर्नमेंट का, सरकार का, कि वो जो है कृष्ण भक्ति जो है पूरी जोश में सभी लोगों को सिखाए। अब प्रभुपाद के शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा है, उत्तम है। प्रभुपाद बोलते हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। A responsible government must teach Krishna consciousness very vigorously for the benefit of all. Very vigorously मतलब पूरे जोश में सरकार का कर्तव्य है कि ये प्रचार कार्य करें। जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ, वो मेरा कार्य नहीं है, वो सरकार का कार्य है। तो जब सरकार करेगा तो पूरे जन समुदाय का कल्याण हो सकता है। नहीं तो जैसे बोल रहे हैं राजा और प्रजा दोनों नरक में जाएंगे, वो दोनों निम्न वर्ग का उनको जन्म मिलेगा। तो बोलते बिना कृष्ण भक्ति के, कहते हैं सरकार और प्रजा दोनों जो है जिम्मेदार कभी नहीं बनेंगे। गीता में बताया है, प्रभुपाद बोल रहे यद करोषि यद दशनाशी यद जुहोषि ददाशी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये जो श्लोक आ रहा है उसमें बताते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी भोजन स्वीकार कर रहे हैं, आप जो कुछ भी दान दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब भगवान की संतुष्टि के लिए। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम तो मुझे अर्पण करो। तो हमने भागवतम में सुना है समसिद्धिर हरितोषणम, सब कार्य से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। यहाँ पे भगवान गीता में बोल रहे हैं मुझे अर्पण करो। दोनों का एक ही मतलब है कि हम जो भी खा रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, हम जैसे भी आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए ये सब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं ये अंतिम लाइन में बोलते हैं जितने भी प्रजा में रहने वाले, जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब जो सरकार में सरकारी पदवी पे कार्य कर रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनको ये आध्यात्मिक चीजें सिखाएंगे। तो एक सेकंड, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं इफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, then although everyone is liable to be punished in different ways but sooner or later they will not be implicated। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं सिर्फ सरकारी नहीं, सरकार का जो इतना बड़ा कार्य चल रहा है उसमें जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अगर उनको भक्ति के बारे में मालूम चले, अगर वो लोग भक्ति कर रहे हैं तो उनको कर्म नहीं लगेगा, नहीं तो सबको कर्म लगने वाला है। तो देखिए प्रभुपाद ये एक नया पॉइंट जो है लेकर आ रहे हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो एक जगह हमने अभी तक सुना कि सिर्फ एक छठा जो है पाप लगता है गवर्नमेंट को, नहीं, गवर्नमेंट के अलावा जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको भी कर्म लगता है। देखिए ये भी एक भारी पॉइंट है जो हमें जानना है। तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए हमें गवर्नमेंट का जॉब लेने के लिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट का जॉब लोगे तो उस जॉब के साथ कर्म भी लगने वाले हैं। हाँ, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति करने के कारण जो है आपको कर्म नहीं लगेंगे। तो ये ध्यान रखिए, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं इन तात्पर्यों में कि ये जो नियम है प्रकृति के बहुत सूक्ष्म है, कर्मों के नियम बहुत सूक्ष्म है, हम समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट में काम करने वाला एम्प्लॉई है उसको भी कर्म लगते हैं। ये जो है 21st चैप्टर है, 25th श्लोक है, लास्ट 3 लाइन है। जो चाहिए डिवोटी मार्क कर सकते हैं और इसके ऊपर और दूसरे भक्तों से भी चर्चा करके उनका भी जो है राय पूछ सकते हैं। पर प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया है कि गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको भी कर्म लगने वाले हैं। तो जो देश भर में चल रहा है, तो इतना आसान नहीं है। कहीं पे आप काम कर रहे हो तो सब लोगों को लगता है यार गवर्नमेंट में नौकरी मिल जानी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, बहुत अच्छा पेंशन मिलता है, बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलता है,
बहुत कम घंटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छा कर्म भी मिलता है जो हमें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। तो जब ये भागवतम हम पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि भाई बहुत खतरनाक है आप कोई भी परिस्थिति पे रहें तो। तो यहाँ पे जब में हमको भक्ति के बारे में सिखा रहे थे तो बोल रहे थे ये भागवत में नहीं है, अलग से मुझे बताया गया था। कोई भक्त जो है सिर्फ कार्य करता रहेगा लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ेगा। मतलब देखिए, भक्ति एक, जैसे हमने सुलभ धारा बोला है, तलवार के धार के समान है। मतलब जरा भी गलती करेंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अच्छे मन से पूरा समय सेवा ही करता रहे लेकिन शास्त्र ना पढ़े तो भी ठीक नहीं है। और मेरे को चंद्रमौली महाराज बता रहे थे कि इस्कॉन में बहुत लोगों ने ये गलती की और उनको लगा रहे हम सेवा कर रहे हैं ना तो कृष्ण भगवान हमें अवश्य बचा लेंगे। नहीं, सेवा के साथ साथ शास्त्र का अध्ययन करना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ सेवा करें और शास्त्र का अध्ययन ना करें तो वो आप सेंटिमेंटल या भावुक हो सकते हैं। भावुक मतलब आप सिर्फ मानसिक स्तर पे हैं, आपको पूरी तरह से कन्विक्शन नहीं रहेगा अगर आप सिर्फ सेवा कर रहे हैं और शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। इसका दूसरी ओर, आप सिर्फ शास्त्र पढ़ रहे हैं पर सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप में अहंकार आने का पूरा चांस है। कि आप सिर्फ किताब 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 पढ़ रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप में अहंकार आ जाएगा। तो दोनों चीजें ठीक नहीं है कि एक सिर्फ सेवा करें शास्त्र नहीं पढ़ें तो आप भावुक हो जाएंगे, और दूसरा आप सिर्फ किताब पढ़ते रहे सेवा नहीं करें, वो भी ठीक नहीं है। तो भक्तों को चाहिए कि वो दोनों चीजें करें कि दिन भर उनका जो सेवा है, उनको परिवार का ध्यान रखना है, पैसे कमाने हैं, जो जो उनके फैमिली की जिम्मेदारियां हैं वो पूरा संभालें, लेकिन कहीं ना कहीं से समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि जब मैं पुजारी था न्यू वृंदावन में, और जब मुझे पूरा दिन 6 भगवान के भोग अर्पण करने थे और 6 आरती करना रहता था, तो तब मुझे हार्डली 2 घंटा सोने मिलता था, और उसमें मुझे आरती और भोग के बीच में जो है 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट ऐसे समय मिलते थे। तो बोलते हैं ऐसे 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट जितनी बार भी दिन भर में मिलता था तो मैं उतने समय में चल चल के किताबें पढ़ता था। तो उसके कारण जो है महाराज बोल रहे हैं कि ये तो मुझे ये मैंने अपने पूरी प्रभुपाद की गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पाठ कर पाया 7 सालों में, जबकि से 2 घंटा सोते थे उन 7 सालों में प्रभुपाद, हाँ, राधानाथ महाराज। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पढ़ाई ना करें तो क्या नुकसान होगा और सेवा ना करें तो क्या नुकसान होगा। तो बोलते हैं कि जब हम शास्त्र सुनते हैं तो एक अंग्रेजी में शब्द है ब्लैंकेट एक्सेप्टेंस। तो ये हमें सिखाया गया था कि ब्लैंकेट एक्सेप्टेंस, कंबल एक बार आप पे डाल दिया जाए तो पूरी तरह से आप कंबल के अंडर में आ जाते हो, उसके उसके नीचे आ जाते हो। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब शास्त्र में हम लोग जो सुन रहे हैं आपको कंबल की तरह से स्वीकार करना चाहिए। मतलब एक बार आपके ऊपर कंबल आ गया तो मतलब पूरा का पूरा आपने स्वीकार कर लिया। तो शास्त्र में जो बताया है हमें पूरी तरह से उसमें जरा भी शंका नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लोग भौतिक जगत में भोग की बात करते हैं। भोग मतलब मुझे ये जो है आनंद करना है, ये खाना है, यहाँ घूमना है। तो एक होता है भोग, और दूसरे होते हैं कई लोग जिनको अध्यात्म का पूरा ज्ञान नहीं होता, वो लोग जाते हैं भोग से त्याग की तरफ। तो भोगा नहीं तो त्यागा, भोगा करना सही है ना त्यागा करना सही है। त्यागा मतलब सब छोड़ देना, और योगा अर्थात भक्ति करना सबसे आवश्यक है। क्योंकि भोग करोगे तो आप जो है खुद आनंद की सोच रहे हो, त्याग करना मतलब आप छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन योगा या भक्ति करना मतलब सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो उदाहरण दिया था, भोगा मतलब आप किसी दूसरे के घर में जाके उनके सामान घर से निकाल के खाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। त्यागा मतलब आप बोलो ये जो है मैं छोड़ रहा हूँ, वो तुम्हारा था ही नहीं तो भैया छोड़ोगे कहाँ से। तीसरा है योगा भक्ति, मतलब जो मालिक है उसकी सेवा में आप लगाए। तो ये भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञतपरम सर्वलोको महेश्वरम, कि पूरे लोकों का महेश्वर मैं हूँ। तो आप वही सब चीजें लेके भगवान की सेवा में लगाते हो और फिर प्रसाद बन के आप उसको स्वीकार करते हो।
तो ये जो है हमें ध्यान रखना है, ना हम भोग कर रहे हैं ना हम त्याग कर रहे हैं, पर हम भक्ति के मार्ग में। तो भक्ति के मार्ग में हमें प्रगति करते हुए जो है, जो कुछ भी भगवान का महाप्रसाद हमें स्वीकार हो रहा है तो वो हमें लेना चाहिए। तो अभी 26वें श्लोक में पृथु महाराज बोल रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों, देवताओं, साधुगण सबको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी इसके पुण्य कर्म है, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, वो आप सबको प्राप्त हो और मुझे भी प्राप्त हो। और क्योंकि आप नियंत्रक हैं तो आप कृपा करें मेरे पे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, फिर से वही चीज प्रभुपाद लेकर आ रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं सरकार का ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे सब लोग अपने आप कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। तो मैं हाल ही में ब्रह्मचारियों के संघ में था, तो वहाँ पे एक लीडर बता रहे थे कि कैसे, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल खोल रहा है, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से कोरोना वायरस के समय में हम लोग को मदद किया, पूरे पूरे देश को, और सब लोगों को कोरोना वायरस से निकाला और किसी से पैसा भी नहीं लिया जैसे हमने सुना। तो गवर्नमेंट इतने सब कार्य कर रहा है, और बीएमसी के जो हैं सत्यानारायण प्रभु, उनसे सुना हमने, पाइप के इतने बड़े बड़े पाइपलाइंस हैं जिसके अंदर से ट्रक जा सकता है। तो इतना सब कार्य कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसी तरह से जो है भक्ति का प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और भक्ति इस तरह से फैला देनी चाहिए पूरे देश में, जिससे लोगों को मालूम चले भी नहीं लेकिन फिर भी वो भक्ति करते हैं। जैसे अगर आज भी आप तिरुपति इस्कॉन में जाएंगे तो तकरीबन रोज का, मेरे हिसाब से उनका कितने लाख लोगों को जो है वो लोग प्रचुर मात्रा में टेबल कुर्सी पे बिठा के जो है वो लंच कराते हैं। उनका चावल, सांबर, रसम और ये जो खाना रहता है, और मतलब एक राउंड नहीं, दो दो राउंड खिलाएंगे। तो ये जो एक तिरुपति इस्कॉन का आज का जो परिस्थिति है, आज से बोलते हैं 100 साल पहले हमारे सारे भारत के मंदिरों में प्रसाद मिलता था, और पूरा समय प्रसाद चलता रहता था वहां पे। तो कोई सोचता ही नहीं था कि भाई होटल में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सब मंदिरों में ऐसे प्रचुर मात्रा में प्रसाद था। फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया तो सब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा दिए, सेक्युलरिज्म के नाम पे जो है इतना धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं देते हुए सब कुछ धीरे धीरे बंद करवा दिया। लेकिन अगर यही चीज गवर्नमेंट फिर से प्रारंभ कर दे तो लोग भर भर के ऐसे जगहों पे जाएंगे, फ्री में प्रसाद खाएंगे, वो संतुष्ट भी होंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे और सबका कल्याण भी होगा। तो जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में बोलते हैं अभी उधर वो भी बेच रहे हैं प्रसाद, पर एक समय था जब जगन्नाथपुरी में भी कहते हैं हजारों की संख्या में लोग आके ऐसे ही फ्री में प्रसाद खा के जा सकते थे। क्यों? क्योंकि इतना जो भी जगन्नाथ जी को चढ़ता था महाप्रसाद ऐसे ही बाहर आ जाता था, और सबको चावल, दाल, सब्जी, मिठाई सब बांटते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर पृथु महाराज, क्योंकि प्रामाणिक राजा हैं, तो वो स्वर्ग जा सकते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं। और जो भी प्रजा है अगर वो भी उनका सुनती है तो वो भी उनके साथ स्वर्ग जा सकती है। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। तो बोलते हैं उसी तरह से ये जो कृष्ण भावनामृत हमने संघ चालू किया है तो वो सबसे प्रामाणिक है, और जो है ये पृथु महाराज के शिक्षण के ऊपर एक कृष्ण भावनामृत संघ चल रहा है। तो जो भी इस संस्था के साथ जुड़ जाएगा और संस्था में जो हम नियम बता रहे हैं तो उसको वही लाभ मिलेगा जो संस्था के कार्य करने वाले भक्तों को मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ संस्था में पूरी तरह से जो है नियम नहीं पालन कर सके या जप नहीं कर सके, लेकिन कोई जुड़ेगा भी तो उसको भी वही लाभ मिलेगा, जैसे बोलते हैं प्रजा को लाभ मिलता है राजा जो करता है उसके हिसाब से। तो ये कृष्णा भावनामृत संघ में जो लोग कर रहे हैं तो कई लोग उनको मदद करते हैं, कोई पैसा देते हैं, कोई उसके लिए सेवा करते हैं, कोई सामग्री ला के देते हैं, तो इनको भी वही लाभ मिलेगा करके प्रभुपाद बता रहे हैं। एनीवन हु कोऑपरेट्स विद दिस मूवमेंट और एक्सेप्ट्स इट्स प्रिंसिपल्स will get the same results as the workers who are actively propagating Krishna consciousness। तो एक प्रचारक है जो पूरी तरह से प्रचार कर रहा है, तो उसको मदद करने वाले लोग जो है, उसको जो मदद कर रहे हैं उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा करके यहाँ पे बता रहे हैं। तो
हम लोग जो है आज जर्नी होम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हम जो है 26वें श्लोक पे हम विराम देते हैं और कल हम 26वें श्लोक से इसको आगे बढ़ाएंगे कथा को। तो हम जर्नी होम में सुन रहे थे, ज्यादा नहीं 2 मिनट ही हम लोग अभी चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। कि महाराज का हमने सुना कि बौन महाराज के आश्रम से निकल चुके थे और फिर महाराज बोलते हैं कि मैं यमुना के तट पे चला गया वापस से, और फिर एक साधु के समान मैं अलग अलग पेड़ के नीचे जाके सो रहा था। और मेरे पास वही 2 कपड़े थे जिसको मैं पहन के निकला था। तो एक गमछे के रूप में मैं कमर में पहनता था और ऊपर एक उत्तरी के रूप में। और मुझे ये बहुत आनंद आ रहा था जीवन में, क्योंकि मैं अकेला था और यमुना के तट पे सो रहा था। तो अगर आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो एक जगह है जिसे बोलते हैं चीर घाट। तो महाराज बोलते हैं वहां पे मैं कदम्ब पेड़ के नीचे सोता था। तो बोलते हैं मैं हमेशा सोते समय जो है याद करता था कृष्ण भगवान को, कि कृष्ण भगवान ने कैसे यहाँ जो है वस्त्र चुराए थे और वस्त्र के रूप में वो लोगों के जीवन से अंधकार चुरा रहे हैं। और जो कदम का पेड़ है ये विशेष रूप से वृंदावन में मुख्य पेड़ माना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल लगते हैं, जो कदम के फूल होते हैं वो सोने के रंग के होते हैं, एकदम गेंद जैसे। और उसपे छोटे छोटे जो है सोने के जैसे पीले रंग के फूल निकल आते हैं। और उसका जो महक होता है वो बिल्कुल ऐसा खुशबूदार होता है, उसके बारे में कोई तुलना नहीं कर सकते। तो बोलते हैं क्योंकि ये जो कदम का फूल है वो उसका रंग राधा रानी के रंग के समान है, इसलिए कदम का पेड़ कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। तो महाराज बोलते हैं मैं हर रात को चीर घाट के पे सोता था और वहां पे मैं प्रणाम करता था, प्रार्थना करता था भगवान से कि मेरे जीवन में आप मुझे 2 चीजें दीजिए। कौन सी 2 चीजें महाराज मांगते थे? नम्रता और भक्ति। तो हमें ये सीखना है हमारे जीवन में, हमें भी जो है 2 चीजें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान हमें नम्रता दें और भक्ति दें। और फिर महाराज बोलते हैं कि मैं जो है उस पेड़ के नीचे सो जाता था और मेरा बिस्तर ये धरती था, मेरा चद्दर आसमान था। और सुबह उठने के लिए जो है दूर मंदिरों से जब घंटी बजती थी तो मैं उठ जाता था। तो देखिए कितना खूबसूरत रूप से महाराज वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का, कि कैसे महाराज वृंदावन में निवास कर रहे थे। और यही स्मरण महाराज को जो है पूरी तरह से, महाराज विश्व के किसी भी कोने में रहे हमेशा महाराज वृंदावन से प्रभावित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम यात्रा में जाते हैं तो महाराज कुछ दिन पहले चले जाते हैं वृंदावन में, तो उनको प्रवचन देना होता है, उनको तैयारी करनी होती है। तो उनके पर्सनल सर्वेंट मेरे को बता रहे थे कि जैसे ही महाराज फोगला आश्रम में आए, दिल्ली के एयरपोर्ट से आए थे, गाड़ी में बैठे और सीधा वृंदावन पहुंचे। तो गाड़ी से उतरे और सबसे पहले फोगला आश्रम, तो पहले तो जमीन पे प्रणाम किए, दंडवत किए। और वहां पे एक पेड़ था, तो उस पेड़ को महाराज जो है, अभी महाराज का दृष्टिकोण देखिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे जो है कदम के पेड़ के नीचे सोए हैं और चीर घाट पे सो के उन्होंने कई हफ्ते हफ्ते निकाले हैं, तो उनका भाव अलग ही है। तो उन्होंने जब एक पेड़ को देखा तो पेड़ को फोगला आश्रम में जाके आलिंगन किया, मानो कि कोई एक व्रजवासी हो। तो व्रजवासी हैं क्योंकि वो व्रज के पेड़ हैं, लेकिन शायद हम लोगों की इतनी भक्ति नहीं होगी कि जाके हम लोग पेड़ को आलिंगन करें। पर महाराज एक पेड़ को आलिंगन कर रहे थे और पेड़ को आलिंगन करते हुए इतना महाराज को प्रेम लग रहा था एक पेड़ से भी। सोचिए कि उनको लग रहा था ये व्रज का पेड़ है, तो इसको, इसके पास वो है जो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे पैदाइशी हुई है इसकी। तो ऐसे करके महाराज सोच रहे थे। तो अभी हम आने वाले प्रवचनों में और सुनेंगे कि कैसे महाराज वृंदावन में रहते हुए कैसे भक्ति कर रहे थे। तो बहुत सारे भक्तगण अभी भी आज भी 40, वो आदित्य, अमोल, अनीता तिवारी, अपूर्व चौहान जी, अरुण, अष्टसखी माता जी, मोहनानंद प्रभु और परिवार, बम बहादुर, भाग्यवंती वैष्णव, भारती पट्टड़, भाविन जी, देवी कुमारी, धीरेन, दिलीप, गौतम जी, जिन्होंने एचडी लिखा है अपना नाम लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा।
जगन्नाथ, ज्योत्सना, करुणा जी और रवि जी, कविता, लक्षिका, मयूर, मीत, मौसम, ओमकार, प्रीतेश, पुष्पक, राघव, करुणा, राम दुलाल, रेडमी वाले भी शायद अरुण होंगे, तो अरुण का भी धन्यवाद। रोहन, फिर श्यामलीला, प्रभु समर्थ, श्यामा, स्मिता और घनश्याम जी, विशाखा और विशुद्ध सत्व प्रभु। तो आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब जुड़ रहे हैं, इसलिए मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं महाराज के हर प्रवचन में देख रहा था, महाराज प्रवचन प्रारंभ करने से बोलते हैं, प्रारंभ करते ही पहले चीज बोलते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। महाराज इंग्लिश में बोलते हैं वेरी ग्रेटफुल फॉर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो हर परिस्थिति में महाराज एक स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो हमें भी एक चीज सीखना चाहिए, हमें हर परिस्थिति में अपने जीवन में कृतज्ञ रहना चाहिए कि हाँ, भले ही अच्छा हो या बुरा हो या कैसा भी चल रहा हो, पर हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें ये परिस्थिति में जो है भगवान का स्मरण करने मिल रहा है, भगवान का भक्ति करने मिल रहा है, या जैसे आप लोगों के साथ मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। तो हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम कृतज्ञ रहेंगे तो हम भक्ति में जो है प्रगति कर सकते हैं। राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर हम हर पल में कृतज्ञ रहेंगे तो इसका मतलब हमारा हृदय जो है भक्ति को प्रगति कराने के लिए उपजाऊ रहेगा। जैसे धरती, अगर उसमें जो है हल चलाते हैं, पानी देते हैं तो नरम हो जाता है, फिर उसमें बीज डालते हैं तो वो जो है पौधा उगने में आसान होता है। तो वैसे ही हमारे हृदय को उपजाऊ करने के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। महाराज बोलते हैं, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ प्लेस वेयर डिवोशन कैन ब्लॉसम। मतलब अगर आपका हृदय कृतज्ञ है तो आप भक्ति में अच्छे से प्रगति कर सकते हो। तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, ये महाराज का शिक्षण है हमारे जीवन के लिए। तो यही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि हम सब कृतज्ञ रहें, जो हमें जो भी परिस्थिति में जैसे भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो कल मिलते हैं हम लोग ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।